हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए हनुमान जी की एक कथा लेकर आई हूँ और होप आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और वीडियो को इस कहानी को एंड तक देखिएगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि शिव जी आप कि भगवान आप इस अपने भक्त रावण को कैलाश पर्वत पे आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है तो मैं असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं, अन्यथा वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं और देखते हैं कि रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता है। प्रणाम महादेव, आओ। वो शिव जी कहते हैं कि दशानन आओ, कैसे आना हुआ। तो रावण ने कहा कि मैं आपके दर्शन के लिए आया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया कि देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। रावण कहने लगा कि महादेव, आप ये क्या कह रहे हैं। आप ही ने तो मुझे ये वरदान दिया था कि मैं आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पे आ सकता हूँ, और अब आप ही ये वरदान वापस ले रहे हैं। तो शिव जी ने बोला कि ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। फिर रावण कहने लगा कि आपका वरदान तो गलत हो गया महादेव। तो शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब कभी किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट हैं। तो रावण चला जाता है। फिर समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वह इस लंका को उसने जला दिया। वह परेशान हो गया और शिव जी की पूजा करना उसने फिर से शुरू कर दिया, उन्हें याद करने लगा। उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों पे गिर पड़ा और शिव जी ने कहा, कहो दशानन कैसे हो। तो उसने बोला कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले हनुमान ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया। मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह भी जिद कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया उस समय कि उसे इस लीला में किस तरह से पार्वती को भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ में रह सकते हैं। और उसी के अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का
व्रत रख लिया और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन हो गया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः शीघ्र ही राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। तो रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान हो गया और वह उसी के अनुरूप युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को और राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो पार्वती थी वो हनुमान जी की पूंछ है, ये कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। जय श्री राम।